विपक्ष के साझा उम्मीदवार बने यशवंत सिन्हा प्रशासनिक सेवा से यूं तो राजनीति में आए थे। चंद्रशेखर के जमाने से अटल बिहारी वाजपेयी तक राजनीति का लंबा दौर। यशवंत सिन्हा को माना जाता है कि वो सिद्धांतों के पक्के राजनेता हैं। शायद यही वजह रही हो कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहने वाले यशवंत सिन्हा आजकल विपक्ष के साथ दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है चुनाव तो वोटों की गिनती से होगा, लेकिन यशवंत सिन्हा को कमजोर उम्मीदवार समझना हो सकता है आपकी भूल हो। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसे लेकर सियासत तेज हो चुकी है। सभी की नजरें इस समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर टिकी हुई हैं। विपक्ष द्रौपदी मुर्मू के सामने यशवंत सिन्हा पर दांव खेला है। 84 साल के यशवंत सिन्हा ने प्रशासनिक सेवा की नौकरी छोड़कर राजनीति में एंट्री की थी। एक समय था जब वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार थे। यशवंत सिन्हा इस दौरान 3 बार केंद्रीय मंत्री भी रहे। यशवंत सिन्हा मूल रूप से पटना के रहने वाले हैं और उनका करीब 4 दशक का लंबा राजनीतिक करियर रहा है। यशवंत सिन्हा का जन्म 6 नवंबर 1937 को पटना के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्होंने राजनीति शास्त्र में मास्टर की डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में 1960 तक बतौर शिक्षक काम किया। पटना विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर काम करने के दौरान उनकी प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा हुई, लिहाजा उन्होंने इस दौरान आईएएस की तैयारी जारी रखी। 1960 में उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ। उन्होंने बतौर प्रशासनिक अधिकारी 24 साल तक काम किया और वो कई अहम पदों पर काबिज रहे। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय में 2 साल तक सचिव और उप सचिव के पद पर काम किया। इसके बाद भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्ति की गई। यशवंत सिन्हा ने अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय दूतावास में अहम जिम्मेदारी भी संभाली। वो साल 1971 से 1974 तक जर्मनी में भारतीय दूतावास के पहले सचिव नियुक्त किए गए थे। करीब 2.5 दशक तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने के बाद यशवंत सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर उन्होंने राजनीति में एंट्री ले ली। उन्होंने 1986 में जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्हें पार्टी का महासचिव पद दिया गया। वो 1988 में पहली बार राज्यसभा सदस्य के लिए चुने गए। साल 1989 में जनता दल का गठन होने के बाद उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। वो 1990 से 1991 में चंद्रशेखर सरकार में वित्त मंत्री के पद पर भी रहे। फिर वो 1998 से 2002 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे। उन्होंने 2002 में विदेश मंत्रालय का पद भी संभाला। यशवंत सिन्हा ने 2009 में बीजेपी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर साल 2018 में बीजेपी छोड़ने के बाद 2021 में वो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी में शामिल हो गए। यशवंत सिन्हा भले ही अपने दौर के कद्दावर नेताओं में से एक है, लेकिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के इस जमाने में सिन्हा पर द्रौपदी भारी पड़ती दिख रही है। यशवंत सिन्हा भी द्रौपदी को चुनौती देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये आइडेंटिटी की नहीं बल्कि आइडियोलॉजी की लड़ाई है और उन्हें उम्मीद है कि खेला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।